फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड करियर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के साथ लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का अगला एक्सरसाइज 8.2। देखिए, इसका पहला नंबर क्वेश्चन कहता है इसका मान निकालना है। इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन है दिया है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। साइन 60 का मान रखेंगे। इसमें साइन 60 का मान डायरेक्ट पहले इसको पूरक कोण पर भी हम तोड़ सकते हैं। जैसे साइन 60 रहने दीजिए, कोई साइन 60 डिग्री इंटू कॉस को तोड़ेंगे तो ये बदलेगा साइन 90 माइनस 30। या पूरक रूप पर तोड़ रहे हैं। और दूसरा इसमें मान लीजिए कॉस को बदल दें तो होगा कॉस, इसमें कॉस में जाएगा तो 90 माइनस 30 इंटू कॉस 60 डिग्री। अब मान रखेंगे जिसमें यह हो जाएगा साइन 60 डिग्री इंटू 90 माइनस 30, यानी कि अभी इंटू साइन 60 डिग्री प्लस में कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। मान करेंगे जब दो गुणनफल में तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। हम जानते हैं जब थीटा इक्वल है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सूत्र से डायरेक्ट आंसर मार्क। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जब भी बैठते हैं तो एनसीईआरटी बुक लेकर ही बैठे। देखिए, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। मान रखेंगे 2 इंटू tan 45 का मान 1 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि कॉस 30 का मान रखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का रखेंगे तो यही होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, यह प्लस में है या माइनस है, यह से यह यहीं पर कैंसिल हो जाएगा। बचे क्या 2 × 1 का स्क्वायर 1, यानी कि जो हमारा मान हो जाएगा वह 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है तीसरा, कॉस 45 डिग्री बटा में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। हम सभी का मान आप लोगों को बताए हैं। देखिए, पहले हम मान रख देंगे। कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और बाटा में रखेंगे इसका मान, सेक 30 का मान रखेंगे तो सेक 30 का मान होगा कॉस का, यानी कि हो जाएगा √2/√3 और प्लस में कॉसेक 30 का मान 2 हो जाएगा। माना आप लोग को लिखवा सके हैं, यदि वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखें। देखिए, आगे रखेंगे 1/√2 बाई में अब लॉसर लेंगे नीचे का √3 2 प्लस में 2√3, यह मान हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा होगा, यह करेंगे 1/√2 हो जाएगा और नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी कि √3 बटा में 2 प्लस 2√3 आएगा। क्वेश्चन में अब हल करेंगे तो √3 बाई में गुणा करेंगे 2√2 और प्लस में रूट गुणा करेंगे 2√6 आएगा। अब देखिए, इतना मान है तो इसका हम हर का परिमीकरण करेंगे। क्या करने पर? हर का परिमीकरण, हर का परिमीकरण करने पर, हर का परिमीकरण करना आप 9th क्लास में सीखे होंगे। नहीं सीखे होंगे तो देखिए, इसे मान 2 प्लस 2√2 प्लस 2√6 दिया है तो यहाँ से पहले हम 2 का कॉमन ले लेते हैं। पहले इससे पहले देखिए ऊपर काम कर देंगे, हम 2 का कॉमन ले लेते हैं। इसे में यहाँ पर जो हमारा मान आएगा √3 बाई में 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा √2 प्लस में √6, यह मानेगा। अब हर का परिमीकरण करें तो देखिए, जो प्लस में है तो ऐसे करेंगे √3 बाई में 2 इंटू √2 प्लस √6। अब ये प्लस है तो इसी के मान का माइनस चिन्ह करके अब ऊपर और नीचे दोनों तरफ माइनस चिन्ह कर करके दोनों तरफ गुणा कर देंगे। ऊपर और नीचे मान वही रह जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा जब दोनों तरफ करेंगे। अब देखिए, ऊपर और नीचे गुणा करेंगे, √2 में √3 से करेंगे 2 3 6 √6 और माइनस और 6 3 18, यानी कि हमारा मान आएगा √18 बाई में करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसका देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र बैठेगा यह, तो इसका मान आ जाएगा 2 और माइनस
6, यानी कि जो हमारा मान आएगा यहाँ से √6 माइनस √18 को तोड़ेंगे तो 3, तितली के 9 3√2 आएगा इतना, और बाई में 2 में करेंगे तो -4 बचेगा, घटाएंगे। अब देखिए गुणा करेंगे तो √6 माइनस 3√2 बटा में -8। अब हम एक काम करते हैं, माइनस से कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए माइनस ऊपर लेंगे तो हमारा बचेगा 3√2 -6, और बटा में नीचे -8, माइनस से माइनस कैंसिल, बराबर 3√2 -6 बाई में 8। यही हमारा आंसर हो। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन में मान निकालना है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 बाई में sec 30 प्लस cos 60 माल प्लस में cot 45। देखिए इसका मान आसानी से आप निकालना सीखेंगे। sin 30 का मान 1/2 प्लस में tan 45 1 माइनस cos 60 का मान होगा 2/√3। अब देखिए नीचे रखेंगे, sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3 प्लस में cos 60 1/2 और प्लस में cot 45 1, इतना हो गया। अब देखिए हम इसको हल करेंगे। अब इसका ऊपर लसा लीजिए, लसा होगा 2√3, तो हम कटाएंगे 2 से 2 कैंसिल 3 प्लस में 2√3 और माइनस 3 से 3 रूट कटेगा तो 2 दूना के 4 बचेगा। बाई में पूरा का बाई में करेंगे, फिर यहाँ भी 2√3 लसा लेंगे, 2 से तो 3 अलग कटा है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और प्लस में 2 कटा है तो √3 हो जाएगा, और प्लस में 2√3 हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ से यहाँ दूसरा और चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा है, दूसरा चौथा कट जाते हैं, ऊपर नीचे होगा तब बचेगा हमारे पास 3 और -4 हैं तो करेंगे तो यहाँ पर हमारा मान आएगा √3 है। देखिए यह गलती हो गया है, यह √3 है, √3 बचेगा तो 1 √3 प्लस 2 √3 मान आएगा 3√3 और -4 बाई में यहाँ जोड़ेंगे तो 3√3 प्लस में 4 आएगा। अब इसका क्या करेंगे, हम हर का परिमेयकरण कर देंगे, लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करेंगे तो जो मान होगा यहाँ पर 3√3 -4 बाई में 3√3 प्लस में 4। अब गुणा करेंगे, गुणे अब इसका चिन्ह बदलेंगे 3√3, नीचे वाले को देखना है हर के साथ -4 बाई में 3√3 -4। अब हम हल कर देंगे, यह हो जाएगा a और b, मतलब a - b के होल स्क्वायर पर और a + b इंटू a - b के होल स्क्वायर। तो इसको तोड़ेंगे, देखिए मान का a² + b², इसका सूत्र होता है, यहाँ पर सूत्र हम लिख दे रहे हैं। देखिए यही 2 सूत्र होता है, यह a - b का है और यह a² - b² का, यही दोनों बैठेगा। पहला यह बैठेगा तो यह a - b के होल स्क्वायर पर बैठेगा, तो तितली के 9 9 3 27 और प्लस में हो जाएगा 4 के 16 -2 इंटू 3√3 इंटू 4 बाई में इसका करेंगे तो तितली का 9 3 27 और -16 बचेगा। अब देखिए आराम से आ जाएगा, आप लोग जोड़ दीजिए, 27 और 16 जोड़ेंगे तो 3 2 3 4 2 1 3 1 4 हो जाएगा, और -2 3 6 6 के 24√3 बटा में इसको घटाएंगे तो 11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोगों का 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 बटा में sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। मान रखेंगे 5 गुणे cos 60 का मान हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 इंटू sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर हम जानते हैं। और नीचे देखिए हम जानते हैं जब थीटा बराबर हो तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान 1 होता है, डायरेक्ट इसका मान रख देंगे। और देखिए हमारे पास जो बचेगा ऊपर 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर तो 5/4 बचेगा, प्लस में 4 इंटू 2 दूना के 4
4 गुणे बचेगा 2 दूना 4 और बाई 3 और -1 बचेगा। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट यहीं पर हम लघुत्तम ले रहे हैं, 4 3 12 होगा। मान रखेंगे 4 कटेगा तो 3 बार में तो 5 3 15 प्लस में 3 4 बार में तो 16 हो जाएगा, 16 चौके 64 और माइनस आपका 12 हो जाएगा। मान निकालेंगे तो 15 और 64 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 9 और 7 -12 बाई में 12। अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो आपका आएगा 67 बाई में 12। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुविकल्पीय प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हल करके इसका 4 ऑप्शन में किसी एक का मान बताएं। देखिए तो इसको हम हल कर रहे हैं। हल करेंगे 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री मान रखेंगे। यह क्वेश्चन है, यहाँ से हम सोल्व करेंगे। सोल्व करें तो देखिए अब 2 इंटू tan 30 का मान 1/√3 बाई में हो जाएगा 1 और प्लस tan स्क्वायर 30 तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा। ऊपर लिख देंगे 2/√3 बाई में 3 लॉसल लेंगे 3 और प्लस 1 यानी कि 4 हो जाएगा। मान रखेंगे 2 बाई में √3 गुणे, अब 3 ऊपर चला जाएगा और 3 1 4 नीचे आ जाएगा। अब देखिए √3 से 3 कटाएंगे, यहाँ बचेगा √3, 4 से 2 कटेंगे, यहाँ बचेगा 2 बराबर बचेगा √3 बटा में 2 और इसका मान क्या होता है ऑप्शन के अनुसार sin 60 डिग्री का मान होता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ से हम सोल्व करेंगे, इसको भी सोल्व करेंगे। 1 माइनस tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर और बाई में इसका मान रखेंगे 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर। हल कर देंगे तो हमारा देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और बाई में 1 प्लस में 1 हो जाएगा। अब देखिए 0 और बाई में 2 और किसी के 0 बटा में कोई भी अंक हो तो उसका मान 0 होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, डी, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, दिया है कि sin 2a बराबर है 2 sin a के, तो सत्य हो तो 1 बराबर होगा। देखिए इसको हम ऑप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन का ऑप्शन निकालेंगे। ऑप्शन के अनुसार चलते हैं तो पहले ऑप्शन नंबर ए लेते हैं। ए का मान 0 डिग्री दिया है, ए बराबर हम रखते हैं 0 डिग्री एट ए बराबर 0 डिग्री मान रखने पर देखिए साइन दिया है। अब 2 और ए में यानी कि 0 गुणे 0 और बराबर इधर दिया है 2 इंटू साइन 0 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा साइन कोई अंक में गुणा करेंगे 0 से तो वहीं 0 ही डिग्री आएगा और बराबर 2 इंटू साइन 0 डिग्री। अब मान रखते हैं तो देखिए यहाँ पर साइन 0 का मान 0 बराबर 2 गुणे साइन 0 का मान 0 बराबर करेंगे तो 0 बराबर 0। देखिए यह हमको प्रूफ कर रहा है, इसीलिए हमारा 0 डिग्री ही ए का मान होगा। और ऑप्शन रखेंगे तो ये बराबर नहीं होगा, आप कर देख सकते हैं। अगला 4था नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बाई में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इसका भी हम मान रखते हैं, मान रखेंगे, यहाँ से सोल्व करेंगे इसको तो 2 इंटू tan 30 का मान होता है 1/√3 बाई में 1 माइनस स्क्वायर है तो √3 का 1/3 हो जाएगा। मान रखेंगे 2/√3 बाई 2/√3 बटा में 3 हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से रखेंगे तो 2 बाई में √3 बाई में 2/3 यहाँ पर मान रखते थे। देखिए 2 यहाँ पर रखेंगे 2 बाई में √3 गुणे
3 में 2 से 2 कैंसिल, इसे कटाएंगे तो बचेगा √3 बराबर √3 होगा, जो कि टाइम 60 का मान होता है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का सबसे लेंदी क्वेश्चन है और यह 2 नंबर हमेशा पूछता भी है, बोर्ड में पूछा भी है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 हो, तो a और b का मान ज्ञात करना है। हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको हम देखिए 2 समीकरण मान लिए, एक पहला और एक दूसरा। पहला समीकरण से लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लेते हैं तो tan a + b बराबर दिया है √3 और √3 हम जानते हैं टाइन 60 डिग्री का मान होता है। टाइन से टाइन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा a + b = 60 डिग्री, हमारा इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब समीकरण 2 से लेते हैं, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से दिया है टाइन a - b = दिया है 1/√3। तो देखिए 1/√3 है तो इसका जो हो जाएगा टाइन a - b बराबर टाइन 30 डिग्री का यह मान होता है। टाइन से टाइन कैंसिल, यानी कि a - b बराबर 30 आ रहा। यह हम ऐसा इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 3 तथा 4 को हम जोड़ेंगे तो समीकरण हमारा 3 क्या है, a + b बराबर 60 और हमारा 3 है, चौथा है a - b बराबर 30। यही है, हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए यह से यह कैंसिल हो जाएगा, a 2a बराबर 60 30 90। अब देखिए यहाँ से a निकालेंगे, इसलिए a का जो मान होगा वह 45 डिग्री होगा। अब समीकरण 1 में, समीकरण 1 या समीकरण 3 में, समीकरण 3 में हम a का मान रखने पर समीकरण 3 है a + b बराबर 60, तो a 45 + b बराबर 60, तो लिखेंगे b बराबर हो जाएगा 60 - 45, इसलिए b बराबर 15 डिग्री। अतः जो हमारा मान आया a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, दिया है सत्य असत्य की पुष्टि करना है। sin a + b बराबर sin a + sin b, यानी कि जो 2 मान रखेंगे उसका योग होगा थीटा का, वह अलग अलग भी होगा, नहीं होगा। कैसे देख लीजिए, मान लीजिए हम a और b का मान 30 सेम ही ले सकते हैं, अलग भी सेम भी ले सकते हैं। तो sin 30 और 30 60, sin 60 का मान होता है आपका क्या, √3/2 होता है। और इस तरह रखेंगे तो sin 30 का मान हो जाएगा 1/2 + 1/2, जोड़ेंगे तो इसका 2 और +2 1/2 मतलब 2 बराबर 1 आएगा। तो क्या 1 √3/2 के बराबर है, नहीं है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, कथन असत्य हो जाएगा। इसको आप दिखा भी सकते हैं अच्छे से। अब देखिए दिया है थीटा के वृद्धि के साथ sin थीटा का मान बढ़ता है, यानी कि मान लीजिए जैसे थीटा बढ़ गया, थीटा 0 डिग्री है तो sin 0 का मान 0 होता है। थीटा का मान यदि 30 हो गया तो sin 30 का मान 30 डिग्री है तो इसका मान 1/2 होता है। इसी बढ़ते बढ़ते 90 हो गया तो sin 90 का मान 1 होता है। सच में मान थीटा बढ़ रहा है तो sin थीटा का मान भी हमारा बढ़ रहा है। अतः लिख देंगे यह कथन क्या है, सत्य है, यह कथन हमारा सत्य है। इसी तरह दिया गया है कि थीटा में वृद्धि के साथ cos थीटा का मान बढ़ता है, तो थीटा रखेंगे तो 0 का मान cos 0 का मान 1 होता है। यदि 30 रखे तो √3/2 होता है, 30 बराबर √3/2 होता है। ऐसे ही जब 90 रखे तो 90 का मान 0 होता है। तो देखिए यहाँ से यक से 1 है 0 में, 0 डिग्री का, 90 डिग्री का मान 0 है, 30 का घट रहा है, अतः यह कथन असत्य हो जाएगा। और दिया है थीटा के सभी मान पर sin थीटा cos
थीटा के बराबर होते हैं, नहीं, केवल एक ही मान होता है 45 डिग्री, इस पर दोनों बराबर होते हैं तो सभी नहीं होगा। यह भी कथन हमारा क्या है, असत्य है। और दिया है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो देखिए कॉट ए है, ए का मान 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित। अपरिभाषित इसको हम कहते हैं मैथ की भाषा में, तो अपरिभाषित। और यही दिया है परिभाषित नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ, अपरिभाषित। अतः यह कथन क्या है, हमारा सत्य दिया गया है, यही मान होता है। आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगला एक्सरसाइज हम जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।